स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं क्लास 12 की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पंचलाइट। और पंचलाइट जो है यह आपके एग्ज़ाम में हमेशा आता है, क्योंकि बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको कोचिंग्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आता हमेशा है। देखिए क्या है कि पंचलाइट जो है, पंचलाइट का अर्थ क्या है, तो पंचलाइट का अर्थ जो है यहाँ पे पेट्रोमैक्स से है। और पेट्रोमैक्स जो होता है एक गैस की लालटेन के नाम से जाना जाता है। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्रण किया गया। महतो टोली गांव में कुछ अशिक्षित लोग थे, बिना पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उनके अंदर एक जो होती है जागृत होती है कि हम लोग जो है क्या खरीदेंगे, लालटेन खरीदेंगे, पेट्रोमैक्स खरीदेंगे। उन्होंने रामनवमी के मेले पे एक पेट्रोमैक्स खरीद लिया, जाकर के गैस वाली लालटेन खरीद लिए। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कह करके पुकारते थे, क्योंकि गांव वाले जो है पंचलाइट ही कहते थे। पंचलाइट खरीदने के जो 10 रुपये बचे थे, पंचलाइट तो खरीद ली जाती है। गांव वाले जो है बहुत ही, गांव का जो सरदार थे और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक जो है जा करके पंचलाइट को खरीदने के बाद जो है उनको 10 रुपये बचते हैं। तो हुआ कि 10 रुपये जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसमें से 10 रुपये बचे हैं, तो होगा क्या। तो उन लोगों ने एक ही नियम बनाया। उन लोगों ने एक बात कहा कि इनसे जो है पूजा की सामग्री खरीदी जाएगी 10 रुपये में, क्योंकि पंचलाइट जो आई है तो सब गाँव वालों को प्रसन्नता थी। लोगों ने सोचा कुछ ऐसा अजूबा ना हो जाए, कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए, इसलिए जिस हम काम को करने जा रहे हैं उस काम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पंचलाइट की क्या करेंगे, पूजा करेंगे। तो जो होती है सब सामग्री पूजा की आ जाती है। इस खुशी कीर्तन में आयोजन किया गया, क्योंकि लोग जो होते हैं करोड़ों की फ्लैट बना लेते हैं, फिर भी जूते चप्पल टांग देते हैं, नजर ना लगेगी किसी की। तो थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए आ गए। गांव वाले को जैसे ही पता चला कि पंचलाइट हमारी गांव में आई हुई है, तो उसको दौड़ दौड़ करके लोग जो क्या करने लगे, देखने लगे। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। अब सरदार जी जो थे पंचलाइट तो खरीदे थे, लेकिन गांव वालों को पूरी तरीके से बताया कि कैसे हमने पंचलाइट को खरीद लिया है। लेकिन बात तो वहाँ आती है कि खरीदना तो मान लें कि हम गाड़ी तो खरीद लेंगे, लेकिन मुझे चलाने भी तो आना चाहिए। तो बात उस जगह तक पहुँच गई कि पंचलाइट सरदार जी ने खरीद लिया। सब लोगों ने बहुत प्रसन्न थे कि हमारे गांव में पंचलाइट आ चुकी है। टोली के लोगों ने अपने सरदार टोली के अपने सरदार दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखा कि हमारी टोली के लोग जो थे सरदार को देखने लगे, कितने सरदार जी अच्छे हैं। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के मस्तिष्क में यह बात नहीं आई थी। खरीदने से पहले कोई किसी के मस्तिष्क में यह बात नहीं आई थी कि जो है इसको हम खरीद लेंगे, लेकिन जलाएगा कौन। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी इस पंचलाइट के नहीं जलाएगा। क्योंकि बात यह होती है कि भले ही गाड़ी को हम रख देंगे, भले ही इसको हम रख देंगे, लेकिन उस दूसरे गांव वाले से हम लोग कभी जलवाएंगे नहीं। क्योंकि बाद में क्या होती है कि खरीदने के लिए तो खरीद लिए थे, लेकिन दूसरे गांव वाला यही बोलेगा कि जलाया तो हमने ही था, तुम लोग जलाने नहीं आता था। तो इसी बात से गांव वालों ने कहा कि दूसरे पंचायत के लोग नहीं जलाएंगे, चाहे वो बिना जले ही पड़े रहे। आज किसी ने अपने घर ढिबरी डिबिया नहीं जलाई थी, किसी ने भी अपना नहीं जलाया था, क्योंकि वो पंचलाइट जलाने वाले थे। अब पंचलाइट न जलाने की तरीके न जानते हुए लोगों के चेहरे क्या हो गए थे, उतर गए। राजपूत टोली के लोगों को मजाक बनाने लगे। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे कि ये लोग जानते हैं नहीं, लेकिन जो है अपना क्या किया, चल दिए हैं खरीदने के लिए। तो हुआ क्या, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक मजाक को सहन किया। गुलरी काकी की एक बेटी मुनरी थी, और वह मुनरी जो थी एक गोधन नाम का लड़का था, उससे प्रेम करती थी। लेकिन गोधन जो था उसको जो है पंचलाइट जलाने आता था। यह बात जो थी मुनरी को पता थी, और यह मुनरी जो है अपनी एक सहेली जो है स्टिक, जिसका नाम था कनेली, और कनेली को बताई कि गोधन जो है वह जलाना जानता है। कनेली ने यह सुन सुना सरदार जी को पहुंचा दी, गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। सभी पंच सोच समझ कर पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि गांव वाले जो है गोधन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह गुलरी से प्रेम करता था, सॉरी मुनरी से प्रेम करता था। लेकिन मुनरी तो अब हर चीज़ पता होगा, प्रेम ही कर रहा है। तो सरदार ने छड़ीदार को भेजा, ठीक है, लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया, ठीक ना। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई और उसको मनाकर ले आई। गोधन ने पूछा कि स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए कि भाई स्प्रिट भी डाला जाएगा इसमें। लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला दिया। स्प्रिट तो पता था नहीं, लेकिन भाई गोधना जो है, देखिए गोधना होशियार है, ये मुनरी से प्रेम भी कर लिया है, और ये हमको लग रहा है कि ट्यूबलाइट का काम करता होगा, पक्का गैस का काम करता होगा।
तो उसने पंचलाइट को नारियल के तेल से जला दिया। पंचलाइट के जलने से सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, ठीक ना। और कीर्तनिया लोग जो हैं, कीर्तनिया लोगों, पंचलाइट के जलने से सभी लोगों में प्रसन्नता दौड़ लगी। कीर्तनिया लोगों ने एक ही स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि, कीर्तन शुरू हो गया। ठीक है, गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, जाओ अब सलीमा का गाना, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। मतलब सरदार ने भी कहा कि चलो अब कोई बात नहीं है, तुम जाओ खूब सलीमा का गाना गाओ, ठीक, मुन्नरी से प्रेम करो, और ठीक है। तो इस तरह से पंचलाइट को जलाया गया। अब आती है आपकी लाठी। लाठी को थोड़ा सा देख लेते हैं कहानी की, लाठी की क्या है कहानी।